आपको सुबह भी इस घटना के बारे में दिखा देता, क्योंकि लाश को जो है फेसबुक यूट्यूब पर दिखाना वर्जित है, उसकी फोटो वीडियो नहीं दिखा सकते, और घटना के बाद हुई भीड़ दिखाकर व्यूज बटोरने का कोई शौक मुझे है नहीं। उस जगह जो आप देख रहे हैं मांस के लोथड़े वहां पड़े हुए हैं, मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकता, मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो है ये गाड़ी के आगे आर्मी का जो है नेम प्लेट लगा था, ये जूता है व्यक्ति का। यहाँ मांस के लोथड़े जो हैं इसके आसपास हैं, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। एक आवेदन मात्र रेसिडेंट की आवेदन, लाखों आवेदन पड़े हैं। आप जाइए एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के, आप आवेदन दे के छोड़ दीजिए वहां। आप वहां पर शाखा में चले जाइए, जो गोपनीय शाखा है या फिर जो भी, आप चले जाइए वहां, एक आवेदन दे दीजिए। आप देखिए कब तक पड़ा रहता है। आवेदन पे काम नहीं होता है साहब, आवेदन देकर काम नहीं होता है। आपको भिड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उस काम के पीछे आपको लगना पड़ता है। पदाधिकारी से छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक आपको भिड़ना पड़ता है। काम होते नहीं है, काम करवाए जाते हैं, काम करवाना पड़ता है, ये सच्चाई है। आज सुबह लक्ष्मीपुर फ्लाईओवर पर एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई, दर्दनाक मौत हुई एक व्यक्ति की। और मैं जहां खड़ा हूं, ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, कुछ लोग वहां पे जो है वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। उसी के पास जो है यह घटना हुई है। वहां पर खून के छींटे हैं बहुत दूर तक, मांस के कुछ लोथड़े भी पड़े हुए हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट, जिस मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई, आर्मी के कपड़े, कैप वगैरह हैं। शायद व्यक्ति जो है सेना का जवान था, या सेना के जवान के घर से उसका कोई संबंध था, उसके कोई रिश्तेदार थे। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको बैक कैमरा से मैं दिखा रहा हूं। यहां जो सुबह दुर्घटना जो हुई है, ये देखिए, ये टर्न आप देखिए, ये टर्न देखिए, गाड़ियों को कैसे स्टीप टर्न यहां पर लेना पड़ता है। ये जो है, आखिर इसका दोषी कौन है? देखिए, घटनाएं इस तरह की होती रहेंगी। मैं चाहता तो आपको सुबह भी इस घटना के बारे में दिखा देता, क्योंकि लाश को जो है फेसबुक यूट्यूब पर दिखाना वर्जित है, उसकी फोटो वीडियो नहीं दिखा सकते, और घटना के बाद हुई भीड़ दिखाकर व्यूज बटोरने का कोई शौक मुझे है नहीं। जो मुद्दे हैं इस घटना से जुड़े, जो कारण है, जिसके कारण लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, पिछले साल भी यहाँ पर 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी। और कार्रवाई इस पर क्या हुई कि जो पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज होता है दुर्घटना पर, ये सारी चीजें की जाती हैं, होती हैं, और उसके बाद जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, केस को रफा दफा कर दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है, मैं आपको पूरे नजदीक से नहीं दिखा सकता, यहाँ पर जो है मांस के चिथड़े पड़े हुए हैं। सुबह यहाँ पर जो है दुर्घटना हुई थी इस जगह पर, और पुलिस की गाड़ी जो है जा रही है। देखिए, यहाँ पर सुबह दुर्घटना हुई थी, ये बहुत दूर तक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ आगे उस जगह जो आप देख रहे हैं मांस के लोथड़े वहाँ पड़े हुए हैं, मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकता, मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो है ये गाड़ी के आगे आर्मी का जो है नेम प्लेट लगा था, ये जूता है व्यक्ति का। यहाँ मांस के लोथड़े जो हैं इसके आसपास हैं, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, या मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्लियरली। देखिए इस जगह, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, जिसके कारण जो है लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। ये कर्व आप देखिए, यहाँ से गाड़ियां जब आती हैं तो कहां से कैसे मुड़ के जाती हैं, ये आप देखिए। दूसरी चीज, घना कोहरा तो इसका कारण है ही, घना कोहरा इसका कारण है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लाइटिंग है, जो स्ट्रीट लाइट है, ये सारे लाइट, ये 8-10 साल से लगभग ये पुल बनकर तैयार है फ्लाईओवर, लेकिन लाइट के जो है अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है, कार्यरत नहीं है, जिसके कारण जो है दुर्घटनाएं होती रहती है। अब घने कोहरे में अगर व्यक्ति केवल मोटरसाइकिल या गाड़ी के हेडलाइट के भरोसे, केवल मोटरसाइकिल या गाड़ी की हेडलाइट के भरोसे अगर आप सड़क पर ड्राइविंग करेंगे तो दुर्घटनाएं इस तरह की होती रहेंगी, क्योंकि तेज रफ्तार में गाड़ियां आती जाती हैं। और दूसरी चीज, कुछ गाड़ियां जो हैं उनके दोनों हेडलाइट जलते भी नहीं, जिस कारण से आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाली से आने वाली गाड़ी 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, ये भी आपको पता नहीं चलता। इस कारण से जो ओवरलाइट, ओवरहेड स्ट्रीट लाइट जो होती है, इसमें जो है मदद करती है आपको, ऊपर से रोशनी पड़ती है, उसमें आपको जो है
यातायात में दिक्कत नहीं होती। यहाँ सुबह बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, एक व्यक्ति की जो है स्पॉट पर डेथ हो गई। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से बॉडी को ले जाया गया है सुबह, लेकिन अभी भी वहाँ पर मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। खून का जो निशान देखिए कितनी दूर तक ये जो है पड़ा हुआ है। ये विजुअल्स जो हैं खून के मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ घटनाएं हो रही है। कर्व आप अगर आप पीछे देखेंगे, ये देखिए डिजाइन, ये इंजीनियरिंग डिफेक्ट है बहुत बड़ा। ये यहाँ देखिए ये स्ट्रेट नहीं है, ये कहाँ से कहाँ मुड़ रहा है। ये आप देखिए ये कर्व, जब ऐसे रास्ते बनते हैं, ऐसे फ्लाईओवर बनते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि गाड़ी के मुड़ने की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो एक्सीडेंट होंगे, और यही कारण है जो लगातार यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरी चीज, ध्यान की बात तो दूर है, जब इस तरह की योजनाएं जैसे कि जो फ्लाईओवर बनने के लिए जब पास होती हैं और इसका भूमि अधिग्रहण किया जाता है, उस वक्त जो है नेता जो है अपनी नेतागिरी करते हैं। 4 लोग जिनके जमीन में ये योजना पड़ती है, वो लोग नेताजी के पास पहुंच जाते हैं और नेताजी के पास पहुंचकर कहते हैं कि हमारा जमीन जो है इस योजना में न पड़े, अधिग्रहण न हो, किसी तरह बचाइए। उसके बाद लोग आंदोलन भी करते हैं। गरीबों का जमीन है, यहाँ बस्ती है, यहाँ झुग्गी है, यहाँ झोपड़ी है, और जिस कारण से है उसको जो है थोड़ा मोड़ा इधर से उधर किया जाता है, जिस कारण से जो है यहाँ पर ब्रिज जो है जिस स्ट्रक्चर में बननी चाहिए थी वो सही इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये आप पीछे देखेंगे कि गाड़ियां जब आ रही हैं तो किस तरह से उनको जो है अचानक यहाँ पर जो है ऐसे मुड़ाना पड़ रहा है। आप देखिए ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट हो जा रहा है बीच में। आप इस जगह पर अगर आप ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर जो ये जो बैरिकेड है, जो रेलिंग है इसकी, ये आप देख रहे हैं ये कैसा स्टीप, यहाँ पर जो अचानक सीधे कोई जाए स्पीड में आ रहा है नीचे से, तो यहाँ इस जगह पे लड़ जाएगा, टक्कर मार देगा। ये देखिए यहाँ पे स्लो करके आपको जो है ये मूवमेंट करना पड़ेगा। अब ये घटना किस तरह से हुई है, एग्जैक्ट कारण नहीं पता है लोगों को कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई। ब्रेक फेल था या फिर कोई शराब के नशे में था या फिर किस तरह से जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन ये जो आप यहाँ स्ट्रीट लाइट से ऊपर देख रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं, कुछ लाइट्स लगे हुए हैं, और अन्य जगहों पर जो है आगे सिर्फ पोल हैं, उसमें लाइट नहीं लगी है अभी, लेकिन चालू नहीं है, कोई भी लाइट जो है यहाँ पर चालू नहीं है। दूसरी बात, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि गाड़ी से किसने मारा, किसको मारा, किसकी गलती है, और गाड़ी मार कर अगर चली जाए तो उसका जो है पता लगाना भी मुश्किल है कि आखिर किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी पता लगाना मुश्किल है। तो ये जो है भिन्न भिन्न जो कारण है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और नेताओं से आप पूछेंगे तो देखिए होता ये है कि आप कोई नेता जो है, यहाँ भीड़ जमती है, किसी की मृत्यु होती है, नेता आएंगे, नेता से पूछा जाएगा कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहेंगे कि नहीं भाई बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद घटना हुई है। ये बात कहकर जो है टाल दिया जाता है, और होता क्या है, एक आवेदन मात्र दे दिया जाता है डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, और होता कुछ नहीं है। फिर वही सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह की जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग सड़कों पर इसी प्रकार मरते रहते हैं। तो आप जो है कारण पर हम नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम लोग जो है 500-1000 रुपए लेकर वोट देते हैं। हमको जो है वोट देने में ज्यादा रुचि है। इसी तरह नेताजी को, अपने जात के नेता को हम लोग खड़ा करते हैं, और नेताजी जो है अपनी राजनीति करें। अब यहाँ बताइए, नेताजी को बहुत दुख हो रहा है, किसी भी नेता को मैं कह रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, किसी नेता से भी अगर अब मैं माइक लेकर जाऊं, कोई पत्रकार माइक लेकर जाए और उनसे पूछे इस तरह की घटना हुई है, आप क्या कहेंगे? कहें बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद घटना है। दुख किसको नहीं है बताइए? जो भीड़ यहाँ पर सुबह जमा हुई थी इस एक्सीडेंट को देखने, उस भीड़ में शायद ही कोई ऐसा राक्षस, ऐसा दानव होगा जिसको दुख नहीं हुआ होगा। सबका दुख है, हमें भी दुख है, लेकिन इस दुख का समाधान क्या है, इसका निवारण क्या है? कम से कम जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे की घटनाओं के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं। हम सच्ची निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से कोशिश तो कर सकते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या यहाँ दिक्कत है, क्या समाधान की जरूरत है, इस पर जो है फोकस होना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता। ये लाइट जो है इतने सालों से पड़ी हुई है, आप जात के नाम पर अगर कोई बात हो जाए तो आप लोग जो है सड़कों पर आंदोलन निकाल देंगे, प्लाकार्ड लेकर, बोर्ड लेकर आप सड़कों पर आंदोलन निकाल देंगे। 30-40 किलोमीटर तक आंदोलन चलेगा, मैरवा से लेकर सिवान तक चलेगा। आप वहां पर समाहरणालय पहुंच जाएंगे, कलेक्ट्रेट के सामने आप धरना देने लगेंगे। इस एक्सीडेंट के लिए क्या आप धरना देंगे? क्या आप कई बार
जो है आपने कितनी बार धरना दिया है? नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आप लोगों ने धरना दिया है? कितनी बार जो है आप जबरदस्ती जाकर और डीएम ऑफिस पर आप बैठे हैं कि यहाँ लाइट नहीं लगी है, लाइट चालू नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए? कितनी बार आप गए? ये कर्व सही नहीं है, यहाँ पर जो है ब्रेकर नहीं, स्पीड ब्रेकर होने, कंटिन्यूअस स्पीड ब्रेकर, इसकी गाड़ी किस तरह से आप देख रहे हैं। मैं इसीलिए इस स्पॉट पे खड़ा हूँ, मेरे लिए भी खतरा है यहाँ खड़ा होना, लेकिन इसी स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ आपको दिखा दूं कि अचानक कैसे ये स्टीप कर्व ऐसे लेना पड़ता है, ये आप देख रहे हैं। और कंटिन्यूअस एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है, जो नीचे से जब आप चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर पुल पे, और उधर से आप जब चढ़ रहे हैं, वहां कंटिन्यूअस जो है स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, बीच में भी होना चाहिए, ताकि स्पीड को हॉल्ट किया जा सके, रोका जा सके, गाड़ियां तेज रफ्तार से न जाए। लेकिन समस्याओं को छोड़कर यहाँ जो है भीड़ में राजनीति, एक आवेदन मात्र ऐसे देने कि आवेदन, लाखों आवेदन पड़े हैं, आप जाइए एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के, आप आवेदन दे के छोड़ दीजिए वहां, आप वहां पर शाखा में चले जाइए, जो गोपनीय शाखा है या फिर जो भी, आप चले जाइए वहां, एक आवेदन दे दीजिए। आप देखिए कब तक पड़ा रहता है। आवेदन पे काम नहीं होता है साहब, आवेदन देकर काम नहीं होता है, आपको भिड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उस काम के पीछे आपको लगना पड़ता है। पदाधिकारी से छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक आपको भिड़ना पड़ता है। काम होते नहीं है, काम करवाए जाते हैं, काम करवाना पड़ता है, ये सच्चाई है। पीछे किस तरह से रफ्तार से ये गाड़ी आ रही है, ये आपको दिख रही होगी गाड़ी, किस तरह से रफ्तार से गाड़ी आ रही है, और वहां पर जो है किसी तरह का, ये देखिए अचानक जो है यहाँ स्लो करना पड़ता है। ये जो कर्व है, ये आप देख रहे हैं, कर्व कितना गलत है, ये कितना गलत है, ये कितना गलत है, ये देखिए आप यहाँ से दिख रहा है आपको, ये देखिए ये किस तरह से अचानक जो है, ये देखिए ये कर्व ऐसा नहीं है, ये डिग्री ही गलत है, इसका एंगल ही गलत है, इसका एंगल ही गलत है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, VTU यूनिवर्सिटी बेंगलोर, 2012 बैच, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। अगर कंप्यूटर साइंस का कोई इंजीनियर है तो ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि तो सारे इंजीनियरिंग फील्ड की जानकारी आपको दी जाती है, पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ते हैं आप। 10 बाई 10 के एक रूम में कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। कितने फीट के बीम पे कितनी लटक होनी चाहिए, ये आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो ये जो कर्व है ये बिल्कुल गलत है, और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सीधा यूनिवर्सिटी से निकले और बकैती करने समाज में पहुंच गए, नहीं। 16 साल का एक्सपीरियंस है साहब, 16 साल का एक्सपीरियंस है, काम करने कराने सब 16 साल का एक्सपीरियंस है। जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो समाज सेवक हैं, उनसे विशेष अनुरोध है, इस विषय को, इस मुद्दे को, जो बार बार यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये जो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, इसको दुरुस्त कराने में, सही कराने में आप लोग सहयोग करें, इस पर भिड़ें, इस पर जो है इसको एक उद्देश्य बनाकर काम करें। बाकी जो सहयोग होगा मेरे जैसे लोगों से हम लोग देते रहेंगे। और कुछ पत्रकारों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ये भीड़ जुटा के हल्ला मचाने वाला, ये जो है व्यू कोई भी बटोर लेता है। देखिए साहब, आप समाज में क्या बदलाव ला रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आप समाज में उठा रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं। नेतागिरी, आप नेताओं की चमचागिरी मत कीजिए कि साहब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहने वाले हैं, आपको कैसा लगा, इस घटना पर क्या कहेंगे, ये सारे चमचागिरी वाले चीज जो है आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। असली सवाल जो है, जो समाज में बदलाव लाएं, जिससे सुधार हो, अगर कहीं गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, सुधार हो, तो इस तरह के सवाल आप पूछिए, उन चीजों को, उन मुद्दों को उठाइए। हर चीज का न्यूज बनाना ये ठीक नहीं लगता है, शोभा नहीं देता आपको। पत्रकारिता की गरिमा को मत गिराइए, मिट्टी में, धूल में मत मिलाइए साहब, राख में मत मिलाइए, क्योंकि आप जैसे लोग 100 पत्रकार अगर इस तरह के घिनौने घटिया काम करते हैं, तो जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी भी जो छवि खराब होती है, धूमिल होती है, और लोग जो है महत्व नहीं देते हैं। फिर आप पत्रकारों को लोग महत्व नहीं देते हैं। तो ये जो है खोखलेबाजी बंद कीजिए। क्यों, आप काम, इससे अच्छा जो है बहुत सारे ऐसे काम है जो आप करके आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो सिर्फ कमाने का अगर उद्देश्य है तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, ठीक है। नाच गाना कीजिए, कुछ भी कीजिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए।